चलो पढ़ते हैं। देखिए आज अपन लिखना है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहले कुछ रूल्स है ये देखते हैं। पहला है अपना लिखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है octave complete of all atoms in mole state। यहाँ पर कहना चाह रहा है अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा उसमें हैविंग ऑक्टेट अगर आपका कंप्लीट है, किसी भी कंपाउंड में अगर आपका ऑक्टेट कंप्लीट है तो कैसा होगा, तो भाई कंपाउंड कैसा होगा, मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। मैंने देखा ये जो मेरे पास कंपाउंड है, एक CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये कुछ ऐसे कंपाउंड मिले। दूसरा मुझे मिला जस्ट ऐसा ही CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसका माइनस। मुझे इतना बताइए इस कंपाउंड में आपका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो प्लस या माइनस आता, ठीक है ना, या फिर फ्री रेडिकल आता था। तो मतलब इसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका नहीं, इस पे प्लस आ गया, मतलब इसके कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इधर और 4 ये, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कैसा है बेटा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हाँ कैसे, ये बहुत अच्छी बात कर रही है। देखो 2 कार्बन पे है ये, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। तो इसमें से ए ज्यादा स्टेबल होगा या फिर बेटा बी, ए मोर स्टेबल देन, इतना कंफर्म। सबसे पहला रूल तो बेटा जी यही है कि आपका ऑक्टेट ऐसा होना चाहिए कंप्लीट। और ऑक्टेट देखना आपको बहुत अच्छे से आता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, CH3 को 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पे बेटा जी CH2 प्लस है और दूसरे पे आपको मिला है CH3 ऑक्सीजन प्लस डबल बॉन्ड CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके। बताइए इन दोनों में से कौन स्टेबल होगा, फर्स्ट या सेकंड। ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है। आराम से क्वेश्चन करिए। देखिए बेटा इसका ऑक्टेट वाला फर्स्ट वाला भी है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक। इसमें बेटा ऑक्सीजन के देखना कंप्लीट है, 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस पे कंप्लीट है, कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहोगे पॉजिटिव क्यों आया, जब बेटा ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव आता है, जैसे नाइट्रोजन 4 बनाता है तो पॉजिटिव आता है, वैसे ठीक है ना। तो मैं बात करूँ ये हमारा कैसा है, कंप्लीट ऑक्टेट, ये कैसा है हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मतलब क्या देखने को मिला, सेकंड इज ग्रेटर देन, मतलब सेकंड वाला बड़ा है कंपेयर टू फर्स्ट। हाँ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है बेटा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लिखा भी है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में हेडिंग देखते हैं अपने ऑक्टेट कंप्लीट देखते हैं तो ऑल एटम, ऑल एटम मतलब सभी में से किसी का भी अगर कंप्लीट नहीं है तो वह कंपाउंड स्टेबल नहीं है। अगर कंपाउंड स्टेबल होगा मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है ना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब नहीं। यहाँ पर देखने को मिला था बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखने को मिले कितने इलेक्ट्रॉन, 8, यहाँ पर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिले मतलब स्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो स्टेबल रहेगा।
कोई नहीं, बाद में लिख लूँगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, लेट आया थोड़ा सा। चल क्वेश्चन ये कुछ पॉइंट में स्टार बना के हो जाएगा। देखिए बताना नहीं अच्छे से, मैंने बता बताइए इनमें से किसका कंप्लीट है किसका इनकम्प्लीट है, आपको लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूँ बेटा पहले वाले कार्बन की, तो आप इस पे बताइए ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है बेटा? ये कह रहे हैं कतई सर्री हो क्या? क्यों? तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, अब बच्चे तो हो नहीं, तुम 6 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो फिर बेवकूफ वाली बात मत करो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है। इसमें बेटा कितने 2 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है, -4 जैसे, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो उसने किससे हैं, बॉन्ड पेयर से हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर है, मतलब 6 2 8 में कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें बताइए ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं, ऑक्टेट ऐसा है कंप्लीट है। इसमें बताइए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 में कैसा होगा बेटा, कंप्लीट। इसमें बताइए ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें कंप्लीट, जो कंप्लीट है वो कंप्लीट है। अब 8 6 अब देखो 8 से कम है तो इनकम्प्लीट है बेटा, 8 से ज़्यादा कंप्लीट है, खत्म, समझ आ रहा। और ऑक्टेट तो मैंने बहुत पहले बता दिया था, हाँ वो तो प्लस माइनस अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से आ सकता है। पहला रूल तो बेटा समझ में आया कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा, तो जिसका कंप्लीट होगा उसे हम ज़्यादा स्टेबिलिटी मानेंगे, ठीक है ना, स्टेबल कंपाउंड मानेंगे, स्टेबिलिटी मान देंगे। अगला दूसरा पॉइंट है बेटा, पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला बात करते हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज more stable than polar resonating structure। हमें देखने को मिला बेटा कि हमारा जो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो बेटा जी कैसे होंगे, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस कैसे होंगे बेटा, ज़्यादा स्टेबल। अब हम नॉन पोलर की बात करें, पोलर की बात करें, ये तो बायोमॉलिक्यूल अपने क्या था ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये सब, तो उसमें बताया था म्यू बराबर 0 म्यू बराबर नॉट 0, पोलर नॉन पोलर बताया था बेटा, वैसा ही। अब इसमें अपन को बताना है पोलर होगा या फिर नॉन पोलर, और जो कंपाउंड नॉन पोलर होगा वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल। और एक बात और बता देंगे, चलो टेंशन ना, एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। पहला स्ट्रक्चर बेटा ये है, दूसरा देखिए बातें नहीं, हाँ CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 प्लस
सबसे पहले इस वाले पे आप पहला रूल लगाइए बेटा, उसके बाद स्टेबिलिटी बताइए। अगर पहला रूल वैलिड है तो ठीक है, और पहला रूल वैलिड नहीं है तो अगला वाला लगाएंगे, सेकेंड वाला। तो पहले इसका ऑक्टेट देखोगे, ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर नहीं है। ठीक है, पहले वाले में बेटा जी ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इसमें बताइए, देखो 2 इधर है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 5 6 1 7 1 8, मतलब इसका तो कंप्लीट। इसका देख लो बेटा कितने हैं हमारे, 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। इसका 1 2 3 4 4 4 8 कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। अक्सर हम ये नहीं बता सकते कि हमारा कैसे करके क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, वह आपका कौन सा होगा बेटा, नॉन पोलर। कौन सा होगा, नॉन पोलर। अधिकांशतः केसों में ये देखने को मिलता है, ठीक है ना, नॉन पोलर। और जिस पे प्लस माइनस है वो बेटा जी कैसा होगा, समझ में आया। जिस पे कोई चार्ज, एनी चार्ज नॉट प्रेजेंट, देन वो कौन सा होगा बेटा, और जिस पे बेटा जी चार्ज प्रेजेंट होंगे उस पे बेटा जी क्या कहेंगे अपने, कंफर्म इतनी बात सबको पल्ले पड़ रहा है ना। जिस पे अपना पॉजिटिव चार्ज होगा वो पोलर, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है वो कैसा है बेटा, नॉन। ठीक है, हाँ, कोई भी चार्ज प्लस माइनस कोई। अब बात करते हैं बेटा जी, नॉन पोलर अच्छा है, स्टेबल रहेगा फर्स्ट या फिर बेटा सेकंड वाला, बताइए। नॉन पोलर। तो फर्स्ट वाला अच्छा है स्टेबिलिटी के मामले में कंपेयर टू सेकंड। तो ये आपका क्या हो जाता है बेटा जी, स्टेबल। क्या हो जाती है बेटा, स्टेबल। पहले रूल को ब्रेक नहीं करना है, पहले रूल को ब्रेक नहीं करना है, फिर दूसरे पढ़ना है, फिर तीसरे पे बढ़ना है। तो सबसे पहले अप्लाई करोगे फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जो भी रूल आएगा। चलो थर्ड रूल बता देते हैं आपको। जिस पे पॉजिटिव चार्ज ना है, जिस पे एनी पॉजिटिव और एनी चार्ज नॉट प्रेजेंट, मतलब जिस पे अपना कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, वह कौन सा होगा बेटा, नॉन पोलर। नॉन पोलर में म्यू की वैल्यू 0 थी या नॉन 0, इसमें नॉन पोलर। हाँ, और इसमें बेटा पोलर में नॉट। तो पोलर का मतलब क्या होता है, पोलर का मतलब होता है बेटा जी किसी भी पोल की तरफ जाना। मतलब एक बात HCl की बात करो, इसके इलेक्ट्रॉन को ये कौन नेगेटिव बेटा, Cl, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जो खींचता है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ अपनी तरफ क्या करता है, खींच रहा है। कहाँ से खींच रहा है, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या 0 हो सकती है, क्योंकि कुछ तो खींच रहा है, इधर कोई रोकने वाला नहीं है। जब 0 नहीं होगी तो बेटा जी इसे क्या कहेंगे, ठीक है ना। और इसमें अगर कोई रोकने वाला आ जाए, जैसे H2 वाटर है ना, यहाँ से देखो वाटर है, यहाँ से ये देखिए वाटर, ठीक है ना, वाटर यहाँ से बेटा ये खींचेगा, ये भी खींचेगा। और जो अपना पोलर और नॉन पोलर डाइपोल मूवमेंट में आता है, डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है इसमें बेटा जी दोनों के सम अगर एक सेम साइड है तो उन्हें क्या कर दूंगा मैं, कैंसिल आउट कर दूंगा अपोजिट चार्जेस की वजह से। देखो इस साइड बेटा जी आया, ये भी बेटा जी आया, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन से हमेशा वेक्टर की क्वांटिटी बेटा जी कैसी हो जाती है, जब भी 0 हो जाती है तो आप क्या कहोगे उसे, पक्का। पोल मतलब भाग गया, पोल भाग गया, नॉन पोलर मतलब नहीं होगा। कंफर्म इतनी बात पे। चल ये सब तो पुरानी बातें थी। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया गया होगा, जिस पे बेटा जी कोई चार्ज नहीं है नॉन पोलर, और जिस पे चार्ज है वो पोलर। और नॉन पोलर वाला हमेशा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू पोलर। चल तीसरा है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नहीं तीसरा बेटा रूल है ना, तीसरा रूल
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर in which negative charge is on more electronegative atom. Negative charge on more electronegative atom. And positive charge on less electronegative atom is more stable. Less electronegative atom is more stable. बेटा यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है सर जी जिस पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेटा जी वो देखो कह रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आप इतना तो जानते हैं बेटा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फिर बेटा जी हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। अब इन दोनों में जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर बेटा जी कौन सा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव। अब इस पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस पे नेगेटिव आ रहा है बेटा, तो बेटा जी एक बात बताओ, सुनना, इस पे भी नेगेटिव आ रहा है, इस पे भी नेगेटिव आ रहा है, तो मुझे इतना बताओ इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की है। तो स्टेबल कौन रहेगा? ऑक्सीजन। सुनते रहेगा। अगर यहीं पर उल्टा हो गया, कह रहा है सर जी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वहां देखोगे जहां बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कम किस वाले पे है? हाइड्रोजन। तो स्टेबल कौन हो जाएगा? कंफर्म। नेगेटिव चार्ज किस पे आना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे, ठीक है ना। चल हम क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिखा है बेटा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस। इन दोनों में आप आंखें बंद करके बता दीजिए कौन सा सही? सेकेंड वाला ज़्यादा तगड़ा है। बोले क्यों? ऑक्सीजन के ऊपर देखो, यहाँ तो बेटा कार्बन के ऊपर है। अब एक बात बताओ, जब कार्बन के ऊपर है तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन बेटा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाला ऑफकोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा। तो आप याद रखो सेकेंड बड़ा होगा किससे बेटा? फर्स्ट से। ये वाला फर्स्ट है, ये वाला बेटा जी कौन सा है? कंफर्म हो इतनी बात से? बस। एक रूल और आता है बेटा चौथा वाला। चलो चौथा वाला लिखिएगा, फोर्थ रूल है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर in which unlike charge are at minimum separation or like charge or like charge are at maximum separation
सेपरेशन आर मोर स्टेबल, सुनना बेटा क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, कहना चाह रहा है सर देखिए कह रहा है बेटा जी अनलाइक चार्ज आर मिनिमम सेपरेशन। अनलाइक चार्ज का मतलब क्या होता है और लाइक चार्ज का मतलब क्या होता है बताओ। अनलाइक का चार्ज मतलब होता है एक दूसरे के चार्ज अपोजिट नहीं है, तभी तो बेटा जी चार्ज। अनलाइक का मतलब क्या होता है, अनलाइक का मतलब है लाइक नहीं करना। तो बेटा जी एक बात बताओ, माइनस और माइनस एक दूसरे को लाइक करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, भगाएंगे एक दूसरे को, मतलब अनलाइक करेंगे, यही तो आता है ना। लाइक चार्ज का मतलब क्या होता है, एक पे प्लस हो दूसरे पे माइनस, तभी एक दूसरे को लाइक करेंगे, पक्का। कह रहा है जिसपे नेगेटिव चार्ज अगर आता है वहां पर आप देखोगे बेटा जी मिनिमम सेपरेशन। मिनिमम मतलब कम से कम दूरी, ठीक है ना, कम से कम दूरी। जिस पे बेटा जी लाइक चार्ज हो उन पे बेटा जी कैसे देखोगे, ज्यादा से ज्यादा दूरी, पक्का कंफर्म हुई इस बात से? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। इरेज कर दो। आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल। चलो हम क्वेश्चन देते हैं बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पुरानी बातों को भूल मत जाना बेटा, नहीं समझे? पुरानी जो रूल थे उनको आ जाए। बेटा ये कौन सा है, फर्स्ट लिए ये बेटा, ये वाला, इसे अरेंज करना है बेटा मोर स्टेबल, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी की फॉर्म में इसे अरेंज करना है। तो करिए आप लोग। सैटरडे को कहाँ थे? सैटरडे को थे तो नहीं, शुक्रवार को थे, सैटरडे को नहीं आया। चलो आंसर दो इसका। आंसर देना सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज़्यादा स्टेबल 11 बनाया नहीं बनाऊंगा, मैं क्लास से बाहर निकाल दूँगा। सर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सर क्यों नहीं क्लास से समझ रही है तो सेकंड वाला करिएगा, दिमाग लगाइए, पहले से रूल फर्स्ट से लेके चलिए, अपने आप आंसर अपने आप हो जाएगा। होना चाहिए पहले। पहली बात तो एक बात बताइए, किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट दिखा? किसका बताइए, किसका? इसमें ऑक्टेट के साथ है, इसमें ऑक्सीजन के साथ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 2 अरे 2 इधर, अरे नहीं चल सबका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, ठीक है ना। ऑक्टेट वाला तो रूल गया, फर्स्ट रूल गया। सेकंड रूल क्या था? नॉन पोलर पोलर,
चलो उसे लगा लीजिए। इसी पे बेटा चार्ज दिख रहे हैं, दिख रहा है? हाँ अब खुद ही समझदार हो, करो बेटा। बेटा जिस पे चार्ज नहीं होता है वो कौन सा होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है ना, जिस पे चार्ज नहीं होते। तो बेटा इस पे चार्ज नहीं है ना, फोर्थ इस पे चार्ज तो नहीं है ना, इस पे चार्ज तो नहीं है बेटा। तो पहला तो मेरा दिखा मुझे, पहला वाला। अब दोनों पे नॉन पोलर है, मतलब इतना तो मुझे दिखा, पहला वाला और बेटा जी कौन सा? 5 वाला। ये वाला तो मुझे दिख ही गई, ठीक है। अब आगे ट्राई करो, ये वाला तो स्टेबल होंगे ही होंगे कंपेयर टू उनके। अरे ये दोनों तो ज़्यादा होंगे ही बेटा। किससे बेटा? तुम्हारे सेकंड से या फिर थर्ड से या फिर बेटा फोर्थ जिस पे से। नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अब आपने देखा, इतना तो समझ में आया। और जिस पे पॉजिटिव होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जिस पे पॉजिटिव होगा वो कम होगा थोड़ा उससे। यहाँ पर बेटा क्या है? कार्बन। सेकंड यहाँ पर बेटा क्या है? कार्बन। यहाँ पर क्या है बेटा? कार्बन। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा है? प्लस तो प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर बेटा नेगेटिव। मतलब ये भी तो बेटा जी उसी कैटेगरी में आ रहा है जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो। मतलब इससे तो डोनेट नहीं कर सकते ना, इससे तो कर ही नहीं सकते। क्योंकि एक बात बताओ, हमने क्या बताया था? जिस पे इलेक्ट्रॉनिक, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, नेगेटिव चार्ज होता तो देख सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव होता तब तो देख सकते थे, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये बात नहीं देख सकते, ठीक है। चलो अगले बताइए। अनलाइक चार्ज आर एट मिनिमम सेम। हाँ, मतलब कहना चाह रहा है कि जो अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज मतलब बेटा जी कौन सा है? अपने अपोजिट। अपोजिट चार्जेस, ठीक है ना। तो मुझे इतना बताइए, ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, इनमें दूरी कैसी होनी चाहिए बेटा? नहीं होनी चाहिए। अनलाइक चार्ज है मिनिमम दूरी, ठीक है बेटा। अनलाइक चार्जेस मैक्सिमम दूरी, और ये मिनिमम। तो मतलब आपको देखने को मिला ये दूरी और वो दूरी बेटा जी कैसी है? हाँ, अनलाइक, ये अनलाइक ही तो है। अनलाइक में आपको कैसे दिखने चाहिए? लाइक है, अनलाइक है? अच्छा, समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा था, समझ रहा हूँ। चलो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा फिर? इन तीनों में से देखो, इन दोनों का तो अपने सोल्यूशन निकाल दिया, एक फर्स्ट, इनका तो निकाल दिया, ये तो ज़्यादा रहेंगे। अब इनकी बात करूँ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की, इन तीनों में से लाइक और अनलाइक चार्ज देखना है। पहले थर्ड आएगा, पहले थर्ड आएगा, फर्स्ट, फिर ये, फिर थर्ड, फिर कौन सा आएगा? सेकंड, कम से कम दूरी, और फोर्थ, फिर कौन सा आएगा? फोर्थ। ये बराबर है दो। ये और ये वाली चीज कैसे बेटा? और लाइक चार्जों में दूरी कैसे देखते हैं? लाइक चार्जों में मैक्सिमम। यही तो था। तो लाइक चार्ज में मैक्सिमम दूरी स्टेबल रहेगी, ये है। फिर उसके बाद ये दोनों बराबर, कंफर्म हुआ इतना? यहाँ चौथे पॉइंट तक चले, मतलब पहले से लेके चौथे। एक क्वेश्चन दे, रूल के साथ चलेंगे। रूल अच्छा, सबसे पहले डोमिनेंट कौन सा होगा? पहला डोमिनेंट, फिर सेकंड वाला डोमिनेंट होता है। अच्छा, पहला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर पहला लास्ट बराबर, पहला और हाँ लास्ट बराबर होगा बेटा। पहला और लास्ट बराबर होगा, सॉरी, पहला और लास्ट बराबर होगा, सही कहा। क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं मेरा है ना लल्ला? ऐसे
चलो कितना लिख लिया आपने? सबका हो गया? ऊपर एरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है नंबर 1, RCOH डबल बॉन्ड O। अगला है बेटा RCO माइनस डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H। अगला है बेटा RC पॉजिटिव OH सिंगल बॉन्ड माइनस। अगला है RCOH नेगेटिव चार्ज O पॉजिटिव। ये आपके क्वेश्चन है बेटा, नीट सन 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। हाँ फर्स्ट वाला मोर इलेक्ट्रॉनिक बताना बेटा जी, एक ही चीज़ बता रहे हैं। तब से क्या बता रहे थे अपने लोग? तो ये चीज़ याद रखना। सबसे पहला आंसर दो जल्दी से, खाली मत बैठो, अपनी कॉपी में ध्यान दो, बताओ जल्दी से बेटा आंसर चाहिए। सबसे पहले पहला रूल लगाओ, ऑक्टेट कंप्लीट करो, इनकम्प्लीट करो बेटा जल्दी। ऑक्टेट कंप्लीट, इनकम्प्लीट जल्दी। यहाँ पर बेटा कोई चार्ज दिख रहा है? सर। कंप्लीट है? यस सर। यहाँ पर बेटा जी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? माइनस है, प्लस है, प्लस, ठीक है ना, इसलिए माइनस। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लगता है? ये 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसा ही तो रहेगा, ठीक है। 2 2 4 1 5 1 और 6 और फिर ये नेगेटिव चार्ज। एक बात बताइए, इसका कंप्लीट है इनकम्प्लीट है बेटा? पक्का? अगर इसका कंप्लीट है, अगर इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट है, बोले ठीक है सर। इसका बताइए, इसका कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है बेटा? इसका सर इनकम्प्लीट है। कंप्लीट इनकम्प्लीट जानते हैं ना? ठीक, इनकम्प्लीट। और इसका बेटा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक ही बॉन्ड बनाया है, पॉजिटिव चार्ज है, एक ही बॉन्ड बना है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी तब है। तो इसका भी कैसा होगा बेटा? तो अभी जीता कौन है मुझे इतना बता दो। सर फर्स्ट वाला जीत गया, सेकंड कौन जीत गया? सेकंड। अभी के हिसाब से तो ये कहोगे कंप्लीट है मतलब बराबर है। जीतेगा कौन बेटा? अभी ये दोनों जीत गए कंपेयर टू बेटा जी सी एंड डी। बोलिए, इन दोनों में पता नहीं है कौन है कौन नहीं है, अभी देख लेंगे सब चीज। पहले रूल से तो मुझे इतना पता चल, सेकंड रूल लगा के देखते हैं दैट क्या होता है क्या नहीं होता है। सेकंड रूल पे मैं बड़ा बेटा जी, पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर। तो बेटा जी इतना बताओ मुझे, इन दोनों का तो संख्या मुझे पता चल गई, ये दोनों कैसे होंगे बराबर? बोले ठीक है, ये दोनों कैसे होंगे बराबर? और इन दोनों की बात करूं तो ये वाला तो मोर स्टेबल होगा। बोले ठीक है, मैंने देखा कंप्लीट ये तो पता चला, लेकिन मैं देखूं बेटा जी ऑक्टेट देख लिया, पोलर नॉन पोलर क्या बताता है? हाँ मतलब वही है, तो उससे तो आप देख नहीं सकते। तीसरा रूल क्या होता है बेटा? तीसरा भाई अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन। अब बेटा एक बात बताओ, इनमें मैंने बात देखा बेटा जी, इसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। होना कौन सा चाहिए बेटा जी? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा तो कौन सा? नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा तो नेगेटिव, मतलब ये तो गलत बात है। मतलब तीसरा वाला अच्छा होगा कंपेयर टू डी। पक्का ना? ठीक है, तो सी वाला, इसकी बात करूँ, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये बात मेरी गलत थी, इतना तो कंफर्म था ना? चलो ये आया, फिर बी बचा बेटा, बोले ठीक है, फिर कौन बचा है? ए बराबर बी।
ये और इसमें मैं देखूं बेटा इस पे कौन सा चार्ज है ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव। ये कौन सा है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो इन दोनों में जीतेगा कौन, क्योंकि पोलर नॉन पोलर देख लिया, पक्का आया पक्का। अगला क्वेश्चन करो। इनमें नहीं वो पहले वो तो लेला कौन सा था, वो तो चौथा रूल था। यहाँ पर लेला तीसरे रूल ने किसने दूसरे रूल ने ही फॉलो कर दिया, दूसरे रूल ने फॉलो कर दिया ये बात। इस पे कोई चार्ज है, दूसरा रूल क्या कहता है, कोई चार्ज नॉन पोलर, दिस इज द तो नॉन पोलर पोलर में बेटा नॉन पोलर जीतेगा। तो जब दूसरा ही रूल फॉलो हो गया तो हम क्यों आगे बढ़े, यही तो कहा था मैंने ऐसा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, चलो आंसर बताओ बेटा जल्दी से, देखना नहीं किसी का गलत होना नहीं चाहिए, अपनी कॉपी में लिख के रखो, बता के रखो, बताना मत दूसरे को, लिखो जल्दी लिखो लिखो, ऐसे बता दो, ऐसे बता दो, सबको पता चल जाएगा, तो कोई दिमाग ही ना लगे हमारे सामने। से पूछे आंसर देगा, कंप्लीट हुआ सबका, बताओ भाई कौन सा होगा, ये वाला तो मेरा प्लस है। चलो स्टेबिलिटी, आरसी बताओ स्टेबिलिटी, आरसी बताओ कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा, कौन सा ए बता सुन कैसे, पहले तो देखना था पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 सर, तो 6 में बेटा इनकम्प्लीट आएगा, इसमें कैसा है बेटा, तो अफसोस बात है जीतेगा तो बेटा सेकेंड कंफर्म। इतने सरल क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कठिन नहीं आते। वैसे आंसर दे दे, नहीं आते तो आंसर क्यों दे रहे, इसलिए वहाँ पर समझ में नहीं आते क्योंकि अभी ये टॉपिक आपने करंटली पढ़ा है, वहाँ पर आपका महीना गुजर जाता है, आपकी किताबें नहीं पलटी जाती तो लल्ला कैसे याद रहेगा, है ना, ऐसा इसीलिए यहाँ की स्टडी तो सरल लगती है। तुम्हारा एक क्वेश्चन रहता होगा कि सर मैं यहाँ तो कर लेता हूँ लेकिन घर जाके मेरे पे क्वेश्चन नहीं होते, या कुछ समय बीत जाता है, मैं दोबारा रिवीजन करूँ तो उतना ही टाइम लगता है जितना पहले लगता था, और फिर मेरा क्वेश्चन नहीं लगते, फिर रिकॉल हो ही नहीं पाता है। अब यहाँ का डेली वर्क घर में निपटाओ, यहाँ पढ़ के गए बस घर पे 5 मिनट देख लेना, फिर दोबारा अपना रिवीजन करते रहना, जो भी चैप्टर से अपने रिवीजन करो, जो करना है करो, बस यहाँ से जाने के बाद 5-10 मिनट से रिवीजन कर लिए, ये आपको याद रहेगा, ऐसा है। और यहाँ पर पूरा समझ के जाओ, तुम सोचते हो कि तुम्हारा दोस्त बराबर वाला है ना, बात कर रहा है, लल्ला बात नहीं कर रहा है वो, तुम्हें भटका रहा है, मजाक नहीं, ये रियलिटी है। एक बात बताओ, जीतने के बेटा कंपटीशन में 2 ही फायदे हैं, एक तुम्हारा ए है, एक तुम्हारा बी है, ये दोनों बराबर दूरी पे चल रहे हैं, या फिर बी वाला मेहनत कर जाए तो आगे निकल जाएगा, या बी वाला इसे क्या कहते हैं पीछे चला जाए, मैं आगे। 2 तरीके, या तो ये मेहनत करके चला जाए, या फिर इससे कह दे कि भैया ऐसा कर, तू मेरी बराबर नहीं बात सकता, तू पीछे हट जा। 2 तरीके हैं नहीं, तो इसी की बात है, ये तरीका ज़्यादा अपनाया जाता है कंपेयर टू वो वाले के। तो दूसरे को अगर बात कर रहे हो तो ये सोच लेना कि दूसरा क्या चाह रहा है, खत्म, मन में सोचो, बताने की कोई चीज़। आओ क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। As to single bond CH
सिंगल बॉन्ड। और लकी सी बात क्यों करता है, पता है क्यों करता है? दूसरे ब्रेक का 24 में, वो भी 11th में। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। किसी के नाम लेकर तो यार तुमसे बात नहीं करता हूँ कि भाई आओ मेरे से बोलो आके। आ जल्दी से क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो फटाफट फटाफट। बिना शक के। सर फर्स्ट वाला थर्ड वाला सर ये एक ही क्वेश्चन है पूरा। हाँ एक ही क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला किसी का देखो मत, क्वेश्चन देखो करो, नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। पहला क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद बैठेंगे। और इतनी स्पीड बनाओ कम से कम आपको पता है 1 मिनट लगता है बेटा, इससे ज़्यादा नहीं। पहुंचने के लिए ही 1 मिनट लगता है। चलो क्वेश्चन कर दिया होगा आपने, ठीक है ना? हाँ। आंसर पूछूं? आंसर पूछूं? पहले वाले का आंसर, ठीक है ना? बताना है आपको पहले वाले का आंसर। मुझे तो आंसर मिल गया बेटा, ABC देखते ही आंसर मिल रहा है पहले वाले का, ठीक है ना? ABC तो आंसर हाँ स्टिक टू बाय, बताओ आंसर संदीप। हाँ बताओ ना सर। पहला रूल पे चलते हैं, ठीक है ना? पहला रूल नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। सब नहीं आता इनकम्प्लीट तो सीखो। इनकम्प्लीट बेटा Yes, sir. कर सर कंप्लीट, सर कंप्लीट, सर कंप्लीट, सर कंप्लीट। सर इनकम्प्लीट है मतलब सबसे पीछे रहेगा। तो ए बी में से सबसे पीछे कौन रहेगा बेटा? सी। इस टाइप से, ठीक है ना? सी। अब सर बी और ए में प्रॉब्लम है सर, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता वो क्या होता है? पोलर। तो जिसपे चार्ज होते हैं ये उल्टा तो नहीं है? उल्टा है सर, इस चीज को सुधारो। जिसपे चार्ज नहीं है वो नॉन पोलर, पक्का ना? हाँ। तो जीतेगा कौन नॉन पोलर और पोलर में? फर्स्ट वाला तो सर इससे तो बड़ा हमारा कौन था? ABC। आंसर हो गया। कितना सरल। पहले यहाँ पर मैंने देख ही लिया पोलर या नॉन पोलर, फिर मैंने यहाँ देख लिया कंप्लीट इनकम्प्लीट, कंफर्म। अगले बताइए, नीचे वाले में देखिए, जल्दी बताइए। अगले स्टार्ट एरोमेटिक कंपाउंड, इनएरोमेटिक कंपाउंड ये क्या होता है सर? फर्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले में कंप्लीट इनकम्प्लीट। मैंने देखा सर जी एक बात बताओ, कंप्लीट इनकम्प्लीट, कंप्लीट इनकम्प्लीट। सर 3 बॉन्ड बनाए इसने, मतलब पॉजिटिव आना लाजमी है। 3 बनाए पॉजिटिव आना लाजमी है। निगेटिव ऑक्टेट कंप्लीट, निगेटिव इनकम्प्लीट, मतलब सभी का ऑक्टेट बेटा कैसा है? कंप्लीट। पहला रूल तो फेल हुआ। दूसरे की बात करें,
तो दूसरे वाले में बेटा पहला वाला जीत रहा है, दूसरे वाले में पहला वाला, पहला वाला तो जीत रहा है। अब मैं बात करता हूँ बेटा जी निगेटिव पॉजिटिव, मेरा थर्ड रूल बात करूँ, थर्ड रूल तो लग नहीं रहा। थर्ड रूल क्या कहता है, निगेटिव पे ज़्यादा पॉजिटिव पे ज़्यादा, यहाँ पर भी निगेटिव वहाँ पर भी निगेटिव, पॉजिटिव नहीं बता सकते। अब बच्चे बेटा जी फोर्थ वाले, कौन से वाले पे, फोर्थ वाले। तो जैसे ही मैं चौथे वाले पे बढ़ा तो अब चौथा वाला बता दो, बताओ चौथे वाले। मतलब जो लाइट अनलाइट होंगे उनका डिस्टेंस कम से कम होगा और जो लाइट होंगे उनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। बी वाला होगा। कंफर्म? तीसरा रूल ये कहता है बेटा पॉजिटिव, अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और पास वाले पे कौन सा आ रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्जेस, तो भाई स्टेबल वो पॉजिटिव चार्जेस। नहीं, ऐसा देखो एक क्वेश्चन में होगा, एक में होगा। अगर इस पे तुम्हारा कौन सा आ रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दोनों में बात करो, इन दोनों में इस पे कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, इस पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव। अब दूसरे वाले में यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव, यहाँ आ रहा है बेटा पॉजिटिव, तो सुनना, तो नेगेटिव यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, तो इन दोनों में से जीतेगा कौन, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला। आया नहीं आया, ये कंपैरिजन किया जाएगा, अन्यथा आपको एक ही क्वेश्चन में डबल नहीं दिए जाएंगे। हाँ इसमें सेम है, तो वो रूल कहाँ फॉलो कर लिया आपने, वो नहीं किया, वो सेपरेशन देखा है। हाँ दूरियाँ देखी। अगर यहाँ पर और यहाँ पर सेम आ रहा है तो वो रूल फॉलो नहीं होगा, अगर डिफरेंट आ रहा है तो रूल फॉलो। अगर इधर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, तो इधर पॉजिटिव हुआ उधर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव वाला जीतेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा। आया कंफर्म? आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कर लिया, हो गया। कंपाउंड इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होता है? अपने कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक। दो टाइप के इसीलिए होते हैं, एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंडीशन भाई आती है जो किसी में भी वैलिड ना हो लेकिन वो वैलिड हो। अब कैसे हो वो बताने वाले। तो सबसे अपने पहले वाले बेटा एरोमेटिसिटी, क्या पढ़ने वाले बेटा, एरोमेटिसिटी में पहला है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। सर ये नया टॉपिक है ना? हाँ नहीं नया टॉपिक, चैप्टर्स तो आपका जैसे फर्स्ट ही चल रहा है, हो सके तो मैं कल समाप्त कर दूंगा, कल या परसों तक हुई जाएगा, ठीक है ना। अगला है बेटा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ बेटा दो है इसके, पहला है एरोमेटिक और दूसरा है एंटी एरोमेटिक। अब हम बात करें सर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक वगैरह कंपाउंडों की, तो इसमें मुझे कुछ बातें याद आती हैं। पहली बात क्या है, सब कुछ सेम है, ये आपको बहुत अच्छा टॉपिक लगेगा, टेंशन ना हो, ठीक है ना, सबको समझ में आएगा क्योंकि ये सरल है, इसमें कुछ सोचना नहीं। पहला बेटा जी आपको इसमें भी रूल है बेटा, रूल क्या है, कंपाउंड बेटा जी कैसा होना चाहिए, साइड, ठीक है। इसमें भी पहला बेटा जी आता है, इसमें भी क्या होना चाहिए, सेम होगा। हाँ पहले आपकी कंडीशन आती है प्लेनर होगा, प्लेनर में बेटा जी sp2 कैसा है, टेट्राहेड्रल था या ट्राइगोनल था, ट्राइगोनल बाइपिरामिड,
ठीक है ना। एक तो हमारा ये वाला हो गया कि सेम प्लेन में था, दूसरा एक और प्लेन में आता है जिसका नाम था बेटा एसपी लीनियर, वो भी एक प्लेन में था, पक्का ना। SP2 और SP हमारे कैसे थे बेटा, प्लेनर थे। ठीक, हम आगे बात करें, ये भी बेटा जी कैसा होगा, प्लेनर होगा, SP2 रखता होगा कार्बन एंड बेटा जी और क्या रखता होगा SP। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सब सेम ही चल रहा है। आगे बात करते हैं, इसमें बेटा जी कैसा होगा, कंप्लीटली कंजुगेटेड, कंप्लीटली बेटा जी कैसा होगा, कंजुगेटेड। कंजुगेटेड क्या होता है सर बताओ, जिसका चार्ज बेटा जी क्या हो इधर से उधर सेपरेटेड करता है रेजोनेंस की वजह से बेटा, है ना। बहुत अच्छा। अगला इसमें बात करूं बेटा जी, इसमें भी कैसा होगा, कैसा होगा, कंप्लीटली। सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप करा रहे हैं सेम चल रहा है, डिफरेंस क्या आएगा अगर हम कैसे पता करेंगे, है ना। एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक है, कुछ नहीं याद करना, बस आपको एक संख्या याद करनी है, 4 का पहाड़ा तो आता है ना सबको, बस वो याद। इसमें बेटा जी एक रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो रूल था 4 पाई लिखा 4n लिखा पाई बेटा, ओ सॉरी n आएगा 4n, मैंने 4n बोला था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो वैज्ञानिक है जिनका नाम था बेटा जी हैकल, क्या नाम था, इसे हैकल्स रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी बेटा जी कौन से थे, ये भी अपने हैकल्स, इसी को बेटा जी हैकल्स। सर एक बात समझ में नहीं आती, जब इन्होंने ऐसा कुछ दिया तो सब चीज सेम ही क्यों दी, आखिर बात क्या थी। तो इनका याद रखना बेटा, n की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्या है बेटा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है ना। पहले ही बता दे रहा हूं, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कंफर्म बेटा, या फिर नेगेटिव बेटा, पक्का, नेगेटिव या फिर लोन। क्या सर एक बार फिर समझाना। नंबर, और ये कंडीशन बहुत वैसी रहेगी, इसीलिए सुनना, इस कंडीशन को खारिज करते हैं हम लोग, ओनली नंबर ऑफ डबल बॉन्ड याद रखो, ठीक है ना। लोन पेयर नहीं, वो उधर की कंडीशन खराब है, उसके मत लगाओ, उसके क्वेश्चंस आपके बिल्कुल नहीं आते, तो आप उसे नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहुंच जाता है, थोड़ा ऊपर लेवल, तो आपके में इतना बड़ा नहीं आता, मैं वही करा रहा हूँ जो आपके में आने वाला। एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं का मतलब है कि एक्स्ट्रा तो करा रहा हूँ, कम नहीं करा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, इससे ऊपर ना आएगा, ना आया था, ना आए। चलो अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूँ बेटा जी, तो एक बात बताइए, यहाँ पर भी बेटा जी n का बॉन्ड क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी क्या नाम होगा, डबल बॉन्ड। सर इतना तो समझ में आया, इस रूल में, इस रूल को फॉलो कर सकते हैं क्या आप, अरे इस रूल को फॉलो कर सकते हैं बेटा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ध्यान से देखिएगा, 4 का पहाड़ा, मान लो 1 है, नंबर डबल बॉन्ड कितना है बेटा, 1, तो कितना हो जाएगा 4, 2 हो गया तो 4, 8, 12, आगे 20, बस इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, एक कंपाउंड में लल्ला 20 कैसे गुजर देंगे डबल बॉन्ड, आया ना ऐसा। चल यहाँ पर बात करते हैं, 2, 4 2 तक पहुँच चुका है तो कितना आएगा 6, और बेटा 7 तो आ ही नहीं सकता, 8 उधर पहुँच गया, अब कितना आएगा बेटा 10, 12 उधर पहुँच गया तो इधर कितना आएगा बेटा 40। सर इसमें 2 का चल रहा है, क्या है पाई इलेक्ट्रॉन,
क्या है बेटा? इसमें 2 का पहाड़ा चल रहा है। 2 6 नहीं, 2 का पहाड़ा यार कैसे? 2 कम 2 दूनी 4 होते हैं ना बेटा। तो क्या है इसका सीन क्या है? तुम इतना याद रखो, अगर तुम्हारा 4 का पहाड़ा वैलिड है तो वो एंटी होगा, खत्म बात। पहली कंडीशन साइक्लिक होगा, क्या होगा? साइक्लिक। दूसरा sp होगा या फिर sp2 होगा या फिर 4 का पहाड़ा होगा। 3 बातें याद रखनी है, चौथी याद ही नहीं रखनी बेटा। क्वेश्चन दो सर, रुक जाओ सर, रुक जाओ। सर थोड़ा नहीं समझ अरे इसमें 2 6 10 4 10 को बनाना है। जैसे साइक्लिक में तो sp तो वो नहीं होगा, तो sp3 हो जाएगा। sp3 से नॉट मैटर आया, पहले ही फुलफिल कर दिया ना तुमने। 2 6 10 14 नहीं होंगे तो एंटी एटॉमिक होगा। कम भी तो कम बोलिए आप। चल तू अपने आप को ना कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट ऐसी बता। देखिए, अगर कंप्लीट कुछ तो मैंने उसमें क्या गलती? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, मैं ग्रुप नहीं कर रहा हूँ, तो सर नॉन एरोमेटिक सर एंटी और नॉन बताते हैं, सब बताते हैं बेटा। सुनिएगा, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आप तुम्हारा मन आओ। पहली बात सब भूल जाओ, हमें देखो, खत्म बात। पहली बात, सबसे पहली बात तो आपकी क्या होनी चाहिए बेटा? साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डिफाइनेबल है कि साइकिल होगा, ठीक है। दूसरी बात, उस अब साइकिल है तो बेटा हर एक कार्बन से मिला होगा, कार्बन से मिलकर तो बना होगा साइकिल। अगर वहां पर कार्बन आपका sp मिलता है तो प्लेनर है, sp2 मिलता है तो मतलब हो सकता है। अगर आपका sp3 मिलता है, ना वो एंटी है, सुनना, ना वो एरोमेटिक है ना वो एंटी एरोमेटिक है, तो बचा कौन बेटा? नॉन। अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो पहली कंडीशन फेल। पहली कंडीशन तो साइक्लिक की थी, फिर वो कौन है? नॉन एरोमेटिक, जो सब कंडीशनों को तोड़ता निकल जाए, नीचे आए। अगर किसी में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो वो एरोमेटिक। अगर बेटा 6 है तो एरोमेटिक। अगर बेटा जी 4 है तो एंटी एरोमेटिक। 8 है तो एंटी एरोमेटिक। सीख गए। आइए क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना? कोई भी लिखना कंपाउंड, हाँ बेटा देखो, कंपाउंड which are नेदर का मतलब क्या होता है बेटा? नेदर एरोमेटिक, ना ही वो एरोमेटिक। ऐसा कंपाउंड ना जो एरोमेटिक एंड नॉट एंटी एरोमेटिक, मतलब जो कंपाउंड आपका ना तो एरोमेटिक हो ना ही एंटी एरोमेटिक हो, आर नोन एज, उसे किस नाम से जाना जाता है बेटा? नॉन एरोमेटिक। कंफर्म? बताओ नहीं, हाँ, जो ये नहीं वो ये नहीं तो कौन? खत्म। सर जब स्ट्रक्चर में साइकिल ही नहीं बची तो लिख ही जाएगा ना नॉन एरोमेटिक। तो वही, ये तो बहुत सरल जानना है। अभी देखते हैं, ये क्वेश्चंस कठिन नहीं है लल्ला, सरल। मिटल गया है, पूछ लेना, लिख लिया होगा, ठीक है ना? आर नोन एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना? लिखा हुआ है ना, नोन एज। क्वेश्चन करें बेटा, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन बात करेंगे। पहले एक बात देखेंगे सर, स्टेबिलिटी देखते हैं बेटा, मजबूती,
फिर बाद में करते रहेंगे, ठीक है ना क्वेश्चंस। स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा जो फिनली स्टेबल रहेगा वो कौन सा रहेगा? एरोमेटिक कंपाउंड, कंफर्म? यस। उसके बाद बेटा जी कौन रहेगा? एंटी एंड नॉन एरोमेटिक, कौन रहेगा? नॉन एरोमेटिक। उसके बाद बेटा जी एंटी, ठीक है ना? ये कंपाउंड आप कैसे एरो नॉन एंटी, ठीक है ना? एरो नॉन एंटी, एंटी कंफर्म, याद रहेगा बेटा? क्वेश्चन करें? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कंफर्म? आइए क्वेश्चन बहुत शानदार रहेंगे। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा बेटा इसी के बेसिस। फाइंड आउट वेदर find out whether the compound is aromatic and non-aromatic या फिर anti-aromatic और नॉन, आपसे पूछ रहा है नॉन एरोमेटिक, आपसे वो पूछ रहा है कि इस वाले कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक, कंफर्म? तीनों में से कोई सा हो सकता है, वो आपको बताना है। तो ये पे आते हैं बेटा, ये देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। लो बताओ बेटा, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक क्या है क्या नहीं? वो तो मेरा मन है, चलो बताओ, बता सकते हो कोई? सुनिएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कितने बॉन्ड की आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने की आवश्यकता होती है? 4। मैंने क्या कहा? पाई बनाने के लिए कितनी की आवश्यकता होती है? 2। तो ये क्या है? पाई है बेटा, ये कितना है बेटा? पाई है, ये बेटा पाई है, तो 2 तो 4 तो 6 एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन में कितना कैसा होगा बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड। कंफर्म? अगला क्वेश्चन, अब मैं सीधे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर आप देना, ठीक है ना? बताओ बेटा। पक्का? ठीक। अब एक बात बताओ, कुछ रूल फॉलो करते हैं। पहला,
साइक्लिक है, sp है या sp2 है। कितने कार्बन, ऊपर में कितने कार्बन है? 6 कार्बन की चेन है, बेंजीन में 6 कार्बन की है। मैं गिना दूं 1 2 3 4 5 6 में मुझे कोई sp3 गिना दो। नहीं है ना बेटा? सभी sp2 है ना? पक्का? नीचे वाले में कोई sp3 गिना दो। नहीं है ना बेटा? सब कौन से हैं? sp2। जब सब sp2 है या sp आता है तो वह कंपाउंड क्या कहलाता है? है ना? चल आगे बेटा क्वेश्चन लुक अप। ये भी तो है। एरोमेटिक हो सकता है एंटी एक ये क्यों सर ऐसा क्यों? पिछली बार नहीं गिना था बेटा। यहाँ पर जो बॉन्ड था वो कहाँ आता कहाँ, मुझे ये बताओ। सबकी जगह गिरी हुई थी, कहीं कोई जगह खाली है जहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकता है? नहीं, यहाँ पर है बेटा। अगर ये यहाँ से हुआ तो ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा? तो ये भी तो एक बॉन्ड है, तो ये भी तो गिनोगे। तो इतना याद रखो, अगर आपका कंपाउंड आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज या फिर बेटा जी किसे? नेगेटिव चार्ज को आप गिन लेना। नेगेटिव चार्ज को आप गिन लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँ बेटा जी, ये कैसा होगा? कितने कंपाउंड है बेटा? 4। कंफर्म हो इस बात से? ठीक है। लो अब क्वेश्चन सब लोग क्वेश्चन बता रहे हैं। रूल मत भूल जाओ, साइकिल वाले वो सब, ठीक है ना? हाँ कहीं भूल जाओ। वो सब आप लिखते रहो, मैं लास्ट में आंसर लिख दूंगा, आप चेक कर लेना। वरना ये सब ऐसे ही हैं, वो छाप लेते हैं एक दूसरे का। बी है। हाँ बोल रहा हूँ। चलो बारी
मिला ही नहीं, इन्हें कोई नॉन एरोमेटिक ही नहीं मिला। तुम लोगों को भी नहीं मिला क्या? नॉन एरोमेटिक मिला एक कार्ड? चलो अच्छा आइए बात करते हैं। मैं बात करूँ ये कैसा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4 में क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। कंफर्म, बहुत अच्छा। इसमें बताइए 6 चेक करते रहना कैसा होगा? एरोमेटिक। इसमें कितने? 2 एंटी क्या होगा? वो एरोमेटिक है। इसमें क्या होगा? 4 एंटी 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 एरोमेटिक। इसमें क्या होगा? एंटी 4। तो क्या होगा? एरोमेटिक। लेकिन भैया को देखना एक नगर भैया आपको बनाया नहीं। कंफर्म? गलती समझ में आई बेटा? नीचे वाले को बात करूं बेटा, ये नीचे वाला भी ये वाला तो दिखेगा। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन। इसमें बताइए। मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इधर आएगा, मतलब 2 4 से 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इधर, तो ये ऊपर, मतलब वाह, विचार नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कुछ हम की याद दे रहे हैं। चलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेटा एरोमेटिक। इसमें बताइए एंटी एरोमेटिक। कैसा होगा? सर एंटी एरोमेटिक। क्यों बता दो सर, ये इसको सर जी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं लोगे? कौन से इलेक्ट्रॉन को तो भगा रहा है सर, भगा इसीलिए रहा हूँ जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं वही पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, अन्यथा किसी के ऊपर लोन पेयर को काउंट नहीं किया जा सकता है। जो पाई जैस वाला एक बार समझा दो। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसी को तो पाई कहेंगे, और जो नहीं करता है वो उसके खुद के हैं ना, तो इन्हें क्यों काउंट कर रहे हो बेटा ना? तो ये तो उनके खुद के थे, इन्हें क्यों काउंट कर रहे हो? हाँ ये वाले कर रहे हैं तो इन्हें करो, ये वाले कर रहे हैं तो इन्हें करो, ये वाले कर रहे हैं तो इन्हें करो, इनका कोई मतलब नहीं बेटा। तो टोटल 6 क्या होगा? एंड्रोमेटिक। इसकी बात करो, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो ये वाला कहाँ आ जाएगा? ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया ना, तो कितने हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक एंटी नहीं होगा। 6 में एंटी, 6 में एंटी, मुझे वो थोड़ा साउंड हो जाता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का नाम से इतना सबको आया, नाम से आ गया तो ठीक है। क्वेश्चन एक और है, ये पूछा गया था, लोगों ने बहुत गलतियां की, अगर दोबारा पूछा गया तो आप लोग गलतियां नहीं करोगे। आइए होता ही नहीं करोगे। बताइए बेटा। इसमें सर 10 आता है। बताइए, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का पॉइंट होगा बेटा, ध्यान से इधर देखिए, 2 मिनट का काम है। देखिए यहाँ पर बेटा जी कितने हैं पाई? 2 4 2 6 1 8 2 10
10 में आप जानते हैं एरोमेटिक होगा कंफर्म। Yes. लेकिन बात क्या आती है, कहाँ पर दिक्कत पड़ती है बेटा, सुनिएगा। इसमें तो कंडीशन थी, पहला साइक्लिक है, दूसरा sp2 होना चाहिए, sp होना चाहिए। sp में एंगल कितना होता है 180, sp2 में 120, 120। यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 3। जो होगा किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। अगर मैं ये हाइड्रोजन ऊपर बना रहा हूँ तो ये 120 नहीं होगा, अगर ये बनाया तो sp नहीं होगा 120, तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा नीचे की साइड। अगर यहाँ पर है तो एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, वो किस रूप में होगा बेटा, एक ऐसा होगा तो दूसरा कैसा होगा बेटा, ऐसा। इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा बेटा, रिपल्सन की वजह से जो एंगल 120 था, एंगल होना कैसा चाहिए था, ऐसा। कैसा होना चाहिए बेटा, सीधा सीधा। कैसा होना चाहिए था, ऐसा। लेकिन एंगल बेटा जी डिफरेंस पड़ गया, और डिफरेंस एंगल पड़ गया मतलब बेटा जी ये एरोमेटिक तो रहा नहीं, एरोमेटिक तो रहा नहीं। क्यों, 120 पे एरोमेटिक होता है, 120 पे प्लेनर होता है, लेकिन 120 तो है नहीं है, तो ये किस में आया, प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेन में आया। नॉन प्लेन में जैसे जाएगा तुरंत ये क्या कहलाएगा, समझ में आया? हाँ देख के हो जाएगा, लेकिन आपको ये बात याद रखनी खासकर इसके लिए। कंफर्म? आज मेरा हाथ बाहर नहीं निकला, इसमें मेरा चल आइए अगले वाले बताइए, उसमें कोई दिक्कत है क्या? उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई स्टैटिक इंटरेस्ट मिलेगा, कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बॉन्ड पहले से था। जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन में यहाँ आगे लग करके कहते हैं ये कैसा होगा, कंफर्म? एक स्ट्रक्चर और है, शायद आप याद रख सकें, उस रखना ही पड़ेगा। इसके साथ आपका एरोमेटिसिटी कंप्लीट होता है। देन ये बताइए देखने में क्या लग रहा है? सब ये लग रहा है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, हाँ। इसका नाम क्या है? नाम बता दो। साइक्लो हेप्टेन। हेप्टेन कितना आता है? इसमें कितना है? 8। ओके ओके। साइक्लो ऑक्टा, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड में क्या कहते हैं? ऑक्टा। टी लग जाता है, ए लग जाता है, याद रहेगा, याद है? साइक्लो ऑक्टा। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। इनका मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। मतलब साइक्लो टेट्रा, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा कंफर्म? साइक्लो ऑक्टा टेट्रा कंफर्म? चल स्ट्रक्चर देखते हैं। देखने में लग रहा है इसके बेटे जी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 8। 2 2 4 2 6 2 8। पक्का? होता कैसा है? दिस स्ट्रक्चर दिस बराबर। ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं बेटा? सेम। जो आपको दिखता है ऐसा, लेकिन होता कैसा है? ऐसा। तो ये प्लेन में है क्या? तो ये कैसा होगा? नॉन। ऐसा कैसे होगा? एरोमेटिक। ये भी साइक्लिक है, वो भी साइक्लिक है। वो साइक्लिक नहीं है? साइक्लिक है सर। अगर मैं इसे उठा के ऐसे और ऐसे दिखाऊं तो आपको ऐसे ही दिखेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होता है। आप याद रखना, इसीलिए नाम बता दिया था साइक्लो ऑक्टा टेट्रा ईन। कंफर्म? लिख दो। साइक्लो